और अब बात तपती गर्मी की करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश इस बार रेगिस्तान जैसा तप रहा है। अप्रैल में गर्मी मई जून जैसे हालात नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार गर्मी ने 122 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अप्रैल का पहला हफ्ता 122 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा है, जहां दिन का पारा 44 डिग्री पार कर गया है। मध्य प्रदेश में गर्मी का आलम यह है कि देश के टॉप 10 गर्म शहरों में मध्य प्रदेश के राजगढ़ और दतिया रहे हैं। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को कारण बताया जा रहा है। मौसम में बदलाव की वजह पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं को माना जा रहा है, जो इस बार 12 दिन के अंतर से आई हैं। तो इस बार मार्च में इतनी तपन हुई है, वहीं फिलहाल गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। पहले हफ्ते में तापमान 44 डिग्री को पार कर चुका है और अगर इसी तरह हालात रहे तो अप्रैल में ही ये 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकर्ष, लगातार पारा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कई जगह पारा 45 डिग्री को पार कर गया है। अप्रैल का पहला सप्ताह है, अब लग रहा है कि दूसरे सप्ताह में ये क्या 50 को पार कर जाएगा? क्या कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक? जी विजय जी, जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है वो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है और यही जानने के लिए हम आए हैं मौसम विभाग और हमारे साथ हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक एस.एन. साहू सर। उनसे बात करेंगे। सर, अमूमन हम देखते हैं इस तरीके से तापमान नहीं बढ़ते हैं अप्रैल में, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ जो है तापमान बढ़ रहा है। क्या कारण मानते हैं ये कारण है कि तापमान बढ़ रहे हैं? क्या होता है कि तापमान एक तो गर्मियों में है कि अप्रैल मई में अपने यहाँ पे इंडिया में जो है वो ज़्यादा जाता है, लेकिन कम होने की वजह रहती है। कभी कोई बारिश हो जाती है जो कि बे ऑफ बंगाल से कोई साइक्लोन बन गया या अरेबियन सी में उठ गया, तो उससे कभी बादल आ जाते तो कम हो जाता है। लेकिन अभी ऐसा कोई सिस्टम हुआ नहीं है जिस वजह से कम हुआ हो। और गर्मियों में क्या होता है कि जब सूरज उत्तरायण होता है तो डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं अपने ज़मीनी स्तर पर। भारत का जो हिस्सा अपना मध्य प्रदेश है उसमें, और राजस्थान में रेतीला है तो रेत जल्दी गर्म हो जाती है, जिस वजह से टेम्परेचर एकदम बढ़ जाते हैं। और जब वहाँ की हवा आती है अपने पास तो एकदम गर्म हवाएं होती, मतलब अपन को लू लगती है। दूसरा कारण ये हो जाता है कि कुछ एरिया ऐसे हैं अपने मध्य प्रदेश में जो कि बहुत ज़्यादा पथरीले हैं, जैसे बुंदेलखंड एरिया हो गया, ग्वालियर, दतिया। यहाँ पर क्या है कि पथरीला एरिया है तो वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो जैसे उसको डायरेक्ट सनरेज मिलती हैं तो उससे एकदम गर्म हो जाता है और लू की चपेट में आ जाता है। सर, जिस तरीके से आपने बताया मैं समझ सकता हूँ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर हमें मार्च अप्रैल में देखने को मिलता था। यही कारण है कि पिछले दिनों में इतनी गर्मी नहीं महसूस होती थी। क्या मानते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार इतना एक्टिव क्यों नहीं रहा, जो 15 दिन पहले ही हीट वेव आ गई हैं? क्या कारण मानते हैं इतनी तेज गर्मी का? नहीं, अभी तो खैर ऐसा कोई सिस्टम है नहीं है जो कि ऐसे साइक्लोन वगैरह जो रहते हैं कि अभी, क्योंकि ये अपना प्री मानसून सीजन है। प्री मानसून सीजन में एक्टिविटी ऐसी होती है कि हीटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये हीटेड नहीं होगा तो फिर साउथ वेस्ट मानसून नहीं बन पाएगा। तो ये तो अपना फिनोमेना में ही है कि अपने जो अप्रैल और मई जो रहते हैं उसमें तो गर्मी पड़ती ही है। नर्मदापुरम सबसे ज़्यादा तप रहा है, और यदि हम बात करें बड़वानी की या अन्य एक जिलों की बात करें तो देश में टॉप 10 में हमारे जो हैं जिले आ रहे हैं। तो क्या मानते हैं नर्मदापुरम ही इतना ज़्यादा क्यों तप रहा है? नहीं, नर्मदापुरम अभी तो कल की डेट में तो ये है कि खजुराहो, ग्वालियर, नौगांव, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री गया है। और कल का नर्मदापुरम का नहीं था। नर्मदापुरम क्यों देख रहे हैं कि हम बीते 15 दिनों की बात करें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहीं पर बढ़ रहा है? तो कारण क्या मानते हैं? नर्मदापुरम में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं बाढ़ जैसे हालात भी, बारिश भी सबसे ज़्यादा वहाँ पर होती है, और अब यहाँ पर गर्मी भी सबसे ज़्यादा पड़ रही है। नहीं, वहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे नर्मदापुरम है आसपास जो है ना कि एक जो पहाड़ी एरिया हो सकता है, पथरीला हो, जंगल वंगल थोड़ा कम हो गया है, उस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा जाने लग गया हो। 122 साल में ऐसा देखने को मिल रहा है कि अप्रैल सबसे ज़्यादा तप रहा है सर, शुरुआती हफ्ता। वो उसकी कारण वही बता रहा है कि उसका जो है अपन को कि मेन कारण रहता है कि अपने गर्मियों में अगर टेम्परेचर कम होना है तो उसके बजाय यही कि पानी का गिरना, आसपास पानी गिर जाए या विंड डायरेक्शन बदल जाए। विंड डायरेक्शन अगर आसपास कोई पैटर्न आता है जिसकी वजह से विंड डायरेक्शन एनी हो जाता है तो टेम्परेचर गिर जाता है। अगर राजस्थान से हवाएं आती तो टेम्परेचर तो बढ़ ही जाता है। सर, तापमान आने वाले समय हम क्या कह सकते हैं? अभी 44-45 पहुंच रहा है, तो अप्रैल में क्या माने 46, 48, 50 तक पहुंच सकता है? क्या लग रहा है आपको अभी तक? नहीं, अभी का जो टेम्परेचर है अपना 42-43 जा रहा है, तो जो अपना मध्य प्रदेश के जो फीचर्स हैं उसमें लगभग 44-45 डिग्री अप्रैल मई में तो जाता है। उसके बाद 46। चलिए, गर्म हवाएं और तपिश बढ़ रही है आकर्ष लगातार, और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक ने भी बताया कि आगे हालात ये रहेंगे
तो इसके लिए लोग भी इंतज़ाम कर लें, बेवजह बाहर ना निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया आकर्ष इस तमाम बातचीत के लिए।